नमस्कार, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 14 के प्रश्न क्रमांक 7 तक के प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 8 और उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रिक्त स्थान है का नंबर का। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके निरूपित करती है धन टर्मिनल को। तो इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे धन। खा नंबर का प्रश्न है, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो रिक्त स्थान में लिखेंगे बैटरी। अगला प्रश्न है गा नंबर का, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव रक्त तप्त लाल हो जाता है। तो इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अवयव। अगला प्रश्न है गा नंबर का, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में हम लिखेंगे फ्यूज। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का पहला प्रश्न है का नंबर का, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो ये वाक्य असत्य है, क्योंकि उस सेल की बैटरी बनाने के लिए एक सेल को के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल के धन टर्मिनल को जोड़ना होता है। खा नंबर का प्रश्न है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। तो ये सही है। इसमें लिखेंगे सत्य, क्योंकि ये विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण होता है। गा नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुम्बक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। तो ये वाक्य असत्य है, क्योंकि कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा उसे विद्युत चुम्बक आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न है घा नंबर का, विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक होता है। ये सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, क्या विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है नहीं। विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी, इधर इसी लिख गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसकी जगह हमें किसी पढ़ना है। किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुम्बक केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए वह विद्युत चुम्बक से नहीं आकर्षित होगा या आकर्षित नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे और मिस्त्री को तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हर तार को फ्यूज अवयव के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। एक फ्यूज के पिघलने की सीमा कम होती है अगर उसमें से सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत
धारा प्रवाहित हो तो वह पिघलकर टूट जाता है और अतिप्रेय होने से रोकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि तांबे की तार भी टूटकर पिघल जाए, इसलिए हमें फ्यूज की जगह तांबे की तार का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। जुवेदा ने चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुवेदा की सहायता कीजिए। तो इसका उत्तर है कई कारणों में से एक यह कारण हो सकता है कि जो रबर बैंड दोनों सेल जोड़ने के लिए उपयोग किया गया है यानी इस्तेमाल किया गया है उसे कसकर नहीं लगाया गया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सेल के टर्मिनल को सही से नहीं जोड़ा गया। सेल के धन टर्मिनल को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना होगा, तभी बल्ब दीप्त होगा। अगला प्रश्न है चित्र 14.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में का नंबर का प्रश्न है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या बल्ब दीप्त होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो विद्युत धारा परिपथ में से प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए बल्ब दीप्त नहीं होगा। और खा नंबर का प्रश्न है जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे, क्योंकि वह एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।